Students, welcome back to NCERT Filter. From today's class, we will start with the civics. In the last class, I have completed the first chapter of geography और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं अपलोड करूँगी सिविक्स की। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे अपना सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, डाइवर्सिटी, ठीक है। इस डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म डाइवर्सिटी, ठीक है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा अच्छी तरह से कि डाइवर्सिटी का मतलब हम बोल सकते हैं डिफरेंसेस। आप जो है नॉर्मली समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्या होता है इसका मतलब, डिफरेंसेस कह सकते हैं आप, ठीक है। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, डी फॉर डाइवर्सिटी एंड डी फॉर डिफरेंसेस, ठीक है। हम कहते हैं ना, काफ़ी जैसे कि आप शॉपिंग करने के लिए गए, ठीक है, मार्केट में, तो आप जो सेलर होता है उसे क्या बोलते हैं, शॉपकीपर से बोलते हैं आप कि अरे दुकान वाले भैया ज़रा और वैरायटीज़ में दिखाइए। जैसे आप क्लोथ्स खरीदने गए, ठीक है, आपको कुछ पसंद नहीं आया कोई कपड़ा, तो आप उसमें वैरायटीज़ मांगते हैं ना। और सिर्फ कपड़ों की बात नहीं, आप हर चीज़ में आप लोग वैरायटी को कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सबसे अलग हट की चीज़, ठीक है, और सबसे डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है। तो वो जो वैरायटी होती है बच्चों, उसी को जो है डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। जो डिफरेंस, जो डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है आपको, औरों से डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है, उसे डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो है हमारा जो इंडिया है, ये डाइवर्सिटी हमें एक दूसरे से कैसे अलग करती है, ठीक है। डाइवर्सिटी है बट स्टिल वी आर यूनाइटेड, ठीक है। आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपका फेस अलग है, मेरा फेस अलग है, आपका कॉम्प्लेक्शन अलग है, मेरा कॉम्प्लेक्शन, लैंग्वेज, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत सी कॉन्टेक्स्ट में डाइवर्सिटीज़ हैं और स्टिल वी आर यूनाइटेड, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? In this chapter you will learn that people are different from each other in many ways. तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, ओके। Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural or religious backgrounds. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. Okay, all these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. अगर अब अच्छा आप लोग एक चीज़ ज़रा सोचिए कि अगर हम लोग सब एक जैसे होते, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट ना होता, हम इंडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि कभी कभी हमारा मन करता है कि हम ट्रैवल करें, ठीक है। हर किसी को घूमना फिरना पसंद होता है, क्यों होता है? अगर जैसा हमारा कंट्री है वैसा ही दूसरा होता तो क्या हमारा घूमने फिरने का मन करता? नहीं करता। क्योंकि हमारा सिर्फ़ और सिर्फ घूमने फिरने का मन इसीलिए करता है क्योंकि हम जैसे एक जगह पर रह के बोर हो गए हैं, ठीक है। हम कहते नहीं हैं कि चलो कहीं घूम के आते हैं, क्यों करते हैं? अपना मूड फ्रेश करने के लिए करते हैं, जिससे कि हमारा मतलब जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो, ठीक है, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है, हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब ज़रा सोचिए कि आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, आप लोग पेरिस जा रहे हैं आईफिल टावर देखने के लिए, ठीक है। अगर वहाँ पर आईफिल टावर ना होता, वहाँ पर भी ताजमहल होता, ठीक है, हर जगह आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ ताजमहल होता, क्या आपको अच्छा लगता?
आप बोर नहीं हो जाते कि अरे हर जगह ताजमहल ही है, वो तो मैंने इंडिया में भी देख लिया, अब यहाँ पर भी ताजमहल है, कहाँ कहाँ ताजमहल देखता रहूँ। ठीक है। तो इसी वजह से जो है डाइवर्सिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ्स में। ठीक है। जैसे कि इसी डाइवर्सिटी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं। ठीक है। नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, इसीलिए हम दूसरी कंट्रीज़ में मूव करते हैं, वहाँ के कल्चर्स को, वहाँ के ट्रेडिशंस को, वहाँ की लैंग्वेजेस को। ठीक है। हर चीज़ को क्या करते हैं, हम ग्रास्प करते हैं। ठीक है। एक्सप्लोर करते हैं, सीखते हैं। ठीक है। तो इसीलिए डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो अब यहाँ पर बढ़ जाते हैं हम अपनी एक्टिविटी की तरफ। ठीक है। क्या है ये एक्टिविटी? तो यहाँ 3 बच्चे हैं। 3 चिल्ड्रंस अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। ठीक है। तो यहाँ पर 3 बच्चे दिए गए हैं जिन्होंने कि अपनी पेंटिंग्स ड्रॉ की हैं। ठीक है। यह है पेंटिंग 1। ठीक है। पेंटिंग 1, यह है पेंटिंग 2 और यह है पेंटिंग 3। कह लीजिए, ड्राइंग कह लीजिए। तो यहाँ पर हम सपोज़ मान लेते हैं ये पेंटिंग ड्रॉ की है सीता ने। ठीक है। और ये पेंटिंग ड्रॉ की है रवि ने। और ये मान लेते हैं हम रिया ने। ठीक है। ये इन 3 बच्चों ने, सपोज़ मान लीजिए आपके क्लासमेट से, इन्होंने जो है ये पेंटिंग्स ड्रॉ की हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक एम्प्टी स्पेस दिया गया है, ये बॉक्स, जिसमें आपको अपनी पेंटिंग ड्रॉ करनी है। ठीक है। इसमें आपको अपनी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम हो गया आदित्य। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम आदित्य। ठीक है। तो ये पेंटिंग है आपकी। तो यहाँ मैं आप लोगों की तरफ से ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है। सॉरी अबाउट माई ड्राइंग, बस एक समझाने के लिए मैं ये बना देती हूँ। ठीक है। तो ये ड्राइंग किसने बनाई है? ये ड्राइंग की है आदित्य ने। ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इन तीनों ड्राइंग्स में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। ईच ड्राइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है। तो इसीलिए इसको भी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से भी आप एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं डाइवर्सिटी का। ठीक है। हमारा रिलीजन अलग होता है, हमारा कल्चर अलग होता है, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, फूड, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। उसी तरह से हमारा जो ड्राइंग है, ठीक है, यहाँ ये दिया हुआ है, इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी अदर, द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। ठीक है। तो हर किसी का जो है अपना ड्राइंग करने का भी पैटर्न अलग होता है। ठीक है। तो हर चीज़ में बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ में क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है। नॉट ओनली इन ड्राइंग, नॉट ओनली इन कल्चर, नॉट ओनली इन ट्रेडिशन, बट everything, in each and everything there is a diversity between us and between the other people. okay। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे जो है बहुत सी मतलब पेजेस पर एक्टिविटी दी गई हैं। ये समझ लीजिए हाफ ऑफ द पार्ट इज़ इंक्लूडेड इन एक्टिविटीज़। तो वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप खुद से करके देखेंगे, क्योंकि वीडियोस में इतना टाइम नहीं होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो। तो वो आप ही के लिए है और आपको वो करके देखना है। ठीक है। वो एक्टिविटीज़ बिलीव मी आप करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगी, कोई भी उसे छोड़ेगा नहीं। ठीक है। तो आप वो एक्टिविटीज़ ज़रूर करेंगे। और मैं स्टार्ट करती हूँ सीधा जो इन्फॉर्मेटिव पार्ट है वीडियो का, वहाँ से। ठीक है। जिससे कि आपके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स छूट ना जाएं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा इन्फॉर्मेटिव पार्ट से। ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हम आ गए हैं पेज 6 पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी गई है, समीर 1 समीर 2। ठीक है। तो ये बेसिकली उसी के बारे में जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन आप फिर भी इस एक्टिविटी को करेंगे। ठीक है। आपको ये छोड़ना नहीं है, तभी आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आएगा। ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर मैं इन्हें करवाऊँगी तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट रख रही हूँ और ये एक्टिविटीज़ आप पर छोड़ रही हूँ। ठीक है। आप खुद करेंगे इसको। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स? जस्ट लाइक समीर ए कैन डू बिकेम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। बेसिकली इस एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब
दो बॉयज़ हैं, ठीक है। एक का नाम है समीर, एक का समीर दो। दोनों के नेम सेम हैं पर उनकी जो बीच डाइवर्सिटी है वो बहुत है, ठीक है। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब वो आप लोग जब करेंगे आपको पता चल जाएगा कि लैंग्वेज का है, कास्ट का है, कल्चर का है, ट्रेडिशन का है, किसका डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी इस पर बेस्ड है। तो और ये जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये बॉक्स आप लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये इन्हीं एक्टिविटीज से रिलेटेड है। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट वन और टू वर्ड्स ऑफ। तो ये चीज़ आप करेंगे, ठीक है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये यहाँ पर एक टेबल दी गई है, ठीक है। ये भी डाइवर्सिटी पर ही बेस्ड है, तो ये देख लेते हैं। List at least 3 different ways in which people in India do the following. One of the possible reasons answers has been provided for you already. ठीक है, तो यहाँ पर different ways in which people pray through singing a hymn, different ways in which people get married through singing a register in the court. तो ये जितने भी मतलब एक जो है वे जो है पॉसिबल वो आपको दिया गया है, ठीक है। बाकी 3 आपको पता करने हैं, ठीक है। और क्या क्या वेज हो सकते हैं प्रे करने के, ठीक है। और क्या क्या वेज हो सकते हैं मैरिज, मतलब कितनी तरह की मैरिजेस होती हैं, जैसे कोर्ट मैरिज होती है, ठीक है। और एक होते हैं अरेंज मैरिज जो कि फेरे वगैरह होते हैं, है ना। और मुस्लिम्स में जैसे निकाह होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप और भी ये जो कॉलम्स हैं इन्हें फिल करेंगे, ठीक है। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेसेस के बारे में, ग्रीट ईच अदर, जैसे ग्रीट करते हैं, जैसे नमस्ते कहते हैं मुस्लिम्स में, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, ठीक है। और बाकी जगहों पर वड़क्कम वगैरह जो भी साउथ वगैरह में कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें फिल करेंगे, ठीक। ये है डिफरेंट फूड के बारे में या फिर कुक राइस के बारे में, जैसे बिरयानी बनती है और क्या क्या बनता है, जैसे पुलाव बनता है, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें बनती हैं ये आप खुद देखेंगे और इन्हें फिल करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, regions became very diverse because of their unique histories. तो स्टूडेंट्स, ये जो हम इतने सारे कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंसेस हमें जो देखने को मिलते हैं हर जगह के अपने अलग अलग, तो वो किस पर बेस्ड है, उनकी भी एक अपनी यूनिक हिस्ट्री रही है जिसकी वजह से वो आज इस टाइप से सस्टेन करते हैं, ठीक है। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि डाइवर्सिटी सिर्फ खाने पीने कल्चर ट्रेडिशन इनमें ही नहीं है, डाइवर्सिटी क्या है जोग्राफिकल रीजन्स में भी है, ठीक है। कहीं पर किसी स्टेट में क्या है, स्टेट की बात कर लेते हैं, जैसे किसी स्टेट में जो है रिवर्स मिलती हैं, किसी स्टेट में रिवर्स नहीं मिलती, किसी स्टेट में हमें माउंटेन्स मिलते हैं, किसी में नहीं मिलते, ठीक है। कोई कोई स्टेट प्लेन एरिया है, वहाँ पर प्लेन एरिया है, किसी स्टेट में माउंटेन्स है, ठीक है। कहीं पर प्लेट्यूज मिलते हैं, कहीं पर प्लेट्यूज नहीं मिलते। तो जो जोग्राफिकल एरिया वो भी जो है हमारा डाइवर्स है हर जगह का, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। फॉर लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेनियस एरियाज, ठीक है। ये सब लोग जानते हैं कि जो है जाहिर सी बात है, कोई सी के किनारे रहता है, कोई माउंटेन्स के किनारे, तो दोनों जो है डिफरेंट चीज़ें हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ डाइवर्सिटी बाकी चीज़ों में ही नहीं है बल्कि जोग्राफिकल एरियाज़ में भी है। वो कैसे हैं वो अब हम ज़रा देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जोग्राफिकल एरिया का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ देखते हैं हम क्या है जोग्राफिकल एरियाज़ के बीच डिफरेंस, ठीक है। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है एग्जाम्पल लेंगे केरला के जोग्राफिकल फीचर का और लद्दाख के, कि दोनों के बीच क्या डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। क्या डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया है इन दोनों स्टेट्स का, ठीक। तो ये हम देखेंगे। Look at the map
ऑफ इंडिया इन एन एटलस एंड लोकेट केरला, ये एक्टिविटी आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख आप लोग जाते हैं, ठीक है, एक ठंडा डेजर्ट है, ठीक है, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये? जम्मू कश्मीर के माउंटेन्स में पड़ता है। ठीक है, very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year। यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, क्यों? ड्यू टू द स्नो, प्रेजेंस ऑफ स्नो। ठीक है, और यहाँ पर बारिश भी नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। ठीक, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर बारिश होती है वहीं पर एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। तो अब यहाँ पर क्या होता है पानी के लिए? ठीक है, जैसे हमारे जगह पर, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं यूपी का, ठीक है, हमें ड्रिंकिंग वाटर बहुत इजीली अवेलेबल है, बट यहाँ के जो लद्दाख में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ड्रिंकिंग वाटर मिलना। ठीक है, और उसके लिए वो क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो वहाँ पर बर्फ़ जमती है उसके वो पिघलने का इंतज़ार करते हैं, तब जाकर उन्हें ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, अवेल होता है। ठीक है, people here keep sheep and goats. The goat in this region are special because they produce पश्मीना वूल। अब यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये जो गोट्स होते हैं, यहाँ के लोग गोट्स और शीप्स को पालते हैं, और इनसे क्या होता है, ये गोट्स स्पेशल होती है क्योंकि इनसे क्या होता है, पश्मीना वूल मिलता है। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि पश्मीना वूल, ठीक है, ये पश्मीना वूल, यहाँ पर जो गोट्स होती हैं उनसे एक जो है कपड़ा प्राप्त होता है हमें, वो है पश्मीना, उसको बोलते हैं पश्मीना वूल। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए? शॉल्स बनाने के, कपड़े बनाने के लिए, ठीक, गर्म कपड़े बनाने के लिए। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। और ये जो है, ये जो पश्मीना वूल होता है इसकी क्या होते हैं, करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं। ठीक है, पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। The people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family, तो यहाँ के लोग क्या खाते हैं, मिल्क यूज़ कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मीट खाते हैं और चीज़ और बटर खाते हैं। ठीक है, ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, काउस एंड जोज या काउस। ठीक है, तो ये जोज क्या होता है, ये याद रखेंगे आप, जोज मतलब याक काउस। ठीक है, याक मिलते हैं ना हमें ठंडी जगहों पर, ये। ठीक है, being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders। ठीक है, तो डेजर्ट की वजह से आप ये नहीं समझना कि यहाँ पर जो है ट्रेडर्स नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स आते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि ये जो पश्मीना वूल है इसकी ट्रेडिंग भी होती है। ठीक है, it was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpet। तो ये जो लद्दाख है यहाँ पर ट्रेडर्स बहुत इजीली पहुँच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत से पासेस हैं जहाँ से होकर वो जो है, मतलब बहुत से हम बोल सकते हैं ट्रेडर रूट्स हैं जहाँ से होकर वो जो है ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स लद्दाख पहुँच सकते हैं और इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये पासेस वगैरह इन सब के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। These caravans carry textiles, spices, raw silk and carpets। ओके, यहाँ आप ये फिगर देख सकते हैं, द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ लद्दाख। तो कुछ ऐसा दिखता है लद्दाख। ठीक है, मूव करते हैं आगे। हाँ जी, तो हमने बात की थी लद्दाख के बारे में। ठीक है, अब यहाँ ये है बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर। ठीक है, तो जो बुद्धिज़्म था वो जो तिब्बत में बोल सकते हैं, जो तिब्बत में पहुंचा था, वो कहाँ से पहुंचा था, लद्दाख के ज़रिए ही पहुंचा था। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ना कि बहुत से पासेस हैं जहाँ से जो है लद्दाख में एंटर किया जा सकता है। ठीक है, और वहाँ से जाया जा सकता है। लद्दाख इज़ ऑल्सो कट, इसीलिए इसको जो है लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। ठीक है,
Islam was introduced in this region more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सी जो है ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन रिसाइड करती है। कहाँ? लद्दाख में। Ladakh is a very rich oral tradition of songs and poems. Local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and बुद्धिस्ट। तो यहाँ आप लोगों को लद्दाख में बेसिकली मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट पीपल मिलेंगे। ठीक है, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट पीपल्स मिलेंगे। कहाँ पर? आपको लद्दाख में। ये सारी जितनी भी मैंने स्पेशलिटीज़ आपको लद्दाख की बताई हैं, ये आप याद रखेंगे, जिससे कि अभी हम आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? केरला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको जो है इससे जो है कंपेयर करना है। ठीक है, जो लद्दाख की जो भी स्पेशलिटीज़ हैं उनको आपको केरला से कंपेयर करना है कि क्या क्या डाइवर्सिटीज़ है और क्या क्या कॉमन है। इज़ देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू स्टेट्स और नॉट? ठीक है।